डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बावजूद इसके बहुत से सरकारी डॉक्टर्स वीआरएस यानी वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ले रहे हैं। वीआरएस लेने की वजह को जानने के लिए सरकार द्वारा अब एक कमेटी का भी गठन किया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश खयालिया। सर, एक कमेटी का गठन किया गया है। जिस तरीके से बहुत से डॉक्टर्स की कमी जो है वो देखी जा गई है और बहुत से डॉक्टर्स जो है वो वीआरएस भी ले रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? जो डॉक्टर्स की कमी है पूरे हरियाणा प्रदेश में, ये काफ़ी सालों से है और काफ़ी समय समय पे हम सरकार की नॉलेज में लेके भी आए हैं कि ये कमी है, ये कारण है, पर अभी तक कोई उसका कंक्रीट कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। अभी एक कमेटी उन्होंने गठित की है, तो उस कमेटी में जो आगे क्या अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन उसी इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने मंत्री जी को एक लेटर लिखा है कि जो जो कारण हमें लगे कि जिन कारणों के कारण डॉक्टर्स अपने का मोह भंग हो रहा है गवर्नमेंट सर्विस से, तो ताकि इसका समाधान करें और ताकि डॉक्टर्स ज़्यादा आएँ और लोगों की सेवा करें। सर, आपने कहा कि काफ़ी लंबे अरसे से जो है डॉक्टर्स की कमी थी। कितना लंबा अरसा, यानी कि अगर हम इस डेकेड की, इस सरकार के कार्यकाल की बात करें, 2014 के कार्यकाल की बात करें, ये कमी तो हमें 20 साल से, हमारी सर्विस है 20 सालों से चलती आ रही है डॉक्टर्स की कमी। इस सरकार में भी पहले तो कमी तो बहुत सालों से चल रही है। जिस तरीके से आपने लेटर का जिक्र किया, एक लेटर जो है वो आपकी एसोसिएशन की तरफ से, यानी कि हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लिखा गया है। उसके अंदर साफ तौर पर आपकी तरफ से जिस तरीके से लिखा गया है कि WHO के मुताबिक हरियाणा के अंदर जो है वो 10,000 डॉक्टर्स चाहिए, लेकिन मौजूदा समय में 4,000 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो कार्यरत हैं। WHO के नॉर्म्स हैं कि 1,000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हरियाणा में करीब 25,000 डॉक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। उसमें से प्राइवेट के अगर हम निकाल दें तो कम से कम 10,000 डॉक्टर्स गवर्नमेंट सेक्टर में होने चाहिए और मौजूदा स्थिति में करीब 3500 करीब डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अगर हम डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की यदि हम जिक्र करें, किस तरीके से देखते हैं कितने डॉक्टर्स पर जो है मौजूदा समय इतने डॉक्टर्स सैंक्शन पोस्टें हैं और इतनी पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं, उसका क्या कुछ आंकड़ा है? स्पेशलिटी वाइज भी हमने डाटा बताया है। जैसे फिजिशियन की हम बात करें तो अराउंड 241 फिजिशियन चाहिए हमें पूरी स्टेट में अकॉर्डिंग टू IPHS नॉर्म्स, लेकिन अभी हमारे फिलहाल में 50 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं एज फिजिशियन। तो इसी तरह स्पेशलिटी वाइज सारा डाटा हमने मंत्री जी की नॉलेज में दिया है कि जी इनको थोड़ा सा इनकी बढ़ेंगी अगर ये लोग, तो सर और अच्छी सुविधाएं दे सकेंगे। एक जिक्र आपने और भी किया कि वीआरएस लेने के पीछे की वजह जो है वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अंदर है। आपने जिक्र किया कि प्रमोशंस जो है वो डॉक्टर्स की नहीं हो पा रही हैं, ट्रांसफर्स जो है वो डॉक्टर्स की नहीं हो पाती हैं। इसके पीछे जो है वो एक भ्रष्टाचार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की जकड़ में जो है पूरी तरीके से स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जो है वो है। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? शॉर्टेज को जो लेके हमने उनकी नॉलेज में जो लाए, कई सारे इश्यूज़ हैं। उसमें से सबसे पहला इशू ये है कि डॉक्टर्स को एंट्री लेवल पे क्लास 1 ऑफिसर का सरकार ने माना है, लेकिन एक जो क्लास 1 ऑफिसर का स्टेटस, उसके हिसाब से उसकी फैसिलिटी पार्क होने चाहिए, वो अभी तक इसके बारे में कोई ठोस उन्होंने कदम नहीं उठाए हैं। जैसे हम बात करें HCS और IAS, ये जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं या और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी, तो उसके हिसाब से उस डॉक्टर को क्लास 1 ऑफिसर की यहाँ एक पद उसको नहीं दिया जाता है। उसको डॉक्टर को फिर वो जॉब में आके फील होता है कि उन्होंने इतने लंबे अरसे की पढ़ाई की और एक क्लर्क और बाबू के सामने जब उसको चक्कर काटने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होता है। दूसरी बात, जब प्रमोशन की बात आती है तो हमारा 95% कैडर, सिर्फ एक प्रमोशन मिल रही है उसको पूरी सर्विस में, MO से SMO। हमारे 95% लोग वहीं रिटायर हो जाते हैं एक प्रमोशन पे। दूसरे हम डिपार्टमेंट्स की बात करें कि अगर पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती होता है तो SP DIG IG तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से सर्विसेज जब कंपेयर करते हैं तो उनको ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को लगता है कि हमने इतने अपने क्लास में भी अच्छे पढ़ाई करके और इतनी मेहनत करके हम यहाँ आए हैं, तो फिर उस हिसाब से हमें अपना दर्जा मिलना चाहिए था। तो और ना ही प्रमोशन मिलती है टाइम पे, और बर्डन इतना ज़्यादा है कि क्योंकि पॉपुलेशन रेशियो मैंने आपको बताया इतनी कम है डॉक्टर्स की, तो एक डॉक्टर को डेली 250-300 मरीज देखने पड़ते हैं। कई डिस्ट्रिक्ट्स में एक डॉक्टर, एक ही स्पेशलिटी या सिंगल डॉक्टर है, वो 24 घंटे ऑन कॉल ड्यूटी पे रहेगा, रात को भी कॉल आ सकती है, दिन में भी। तो जैसे ही वो नौकरी पे आता है, इतना बर्डन जब उसको लगता है, उसको उसकी फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सारी उसकी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो वो कुछ महीनों में जॉब छोड़ देता है।